वृंदावन से पधारे स्वामी शिव स्वरूप जी महाराज से कि वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कुछ शब्दों में। वृंदावन से शिव स्वरूप जी आए हैं, इनको कुछ भजन सुनना है। पहली बार बाराबंकी से महाराज जी को हम मिलने आए, वृंदावन ले जाने के लिए। ओंकारेश्वर में एक घटना घट गई थी, महाराज जी के चित्त में कोई विक्षेप नहीं। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी हाँ हम आएंगे वृंदावन, आप हमको भेंट से ले लेना। जब भी आते थे हाशिर स्वरूप जी भजन सुनाएंगे। गुरुदेव का उत्सव मनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। गुरुदेव का उत्सव मनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। भीलनी ने जब पुकारा राम को, भीलनी ने जब पुकारा राम को, भोग बेरों का लगाने आ, तेरे दर पे सर झुकाने आ। मीरा ने जब भी पुकारा शाम को, मीरा ने जब भी पुकारा शाम को, जहर का अमृत बनाने आ गए, जहर का अमृत बनाने। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने। द्रौपदी ने जब पुकारा शाम को, द्रौपदी ने जब पुकारा शाम को, ढेर साड़ी का लगाने आ गए, ढेर साड़ी का लगाने। तेरे दर पे सर झुकाने आ। भक्तों ने जब भी पुकारा राम को, भक्तों ने जब भी पुकारा राम, जल्द ही दर्शन दिखाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने। महाराज श्री के विषय में हम क्या कह सकते हैं? वचस्सेकम मनस्सेकम कर्मण्येकम महात्मन। जब जब वृंदावन आते थे, जब एक दिन अंतिम बार जब वृंदावन आए तो हमने भंडारा करा दिया, तो कहने लगे शिव स्वरूप ने अब भंडारा करा दिया है, अब हमारी विदाई हो जाएगी वृंदावन से, हमारी इच्छा तो और रुकने की थी। उनकी लीला कौन जान सकता है, क्या भावना। हम कई बार पूछते थे महाराज जी वृंदावन में इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है, ये सब भक्तों की भीड़ है? बोले ना, ये समस्याओं की भीड़ है। समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब भगवान के बिना काम चलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे महाराज जी सहज में उत्तर देते थे, सहज में आ जाते थे। महाराज जी कहते थे शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहना चाहिए। हमने कहा महाराज जी शरीर में रोग लगा रहेगा तो? बोले देखो रोग लगा होगा ना तो आपको वृंदावन वास मिलेगा, कोई लेने आएगा, देखो शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं जा नहीं सकता, तो वृंदावन वास मिलेगा और वैराग्य भी बना रहेगा। ऐसे वो तो सहज में उत्तर देते थे। बोले मंदिर में देवता तो रहता है ना, मंदिर में देवता नहीं रहता, तो ये शरीर व्याधियों का मंदिर है तो इसमें देवता रोग नहीं रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे सहज में उत्तर देते थे। मैं और कुछ नहीं कह सकता। एक महाराज जी को जो मैं सुनाया करता था, एक लाइन सुना के वाणी को विराम दूंगा। गुरुदेव आपके चरणों में मैं सादर शीश नवाता हूँ, गुरुदेव आपके चरणों में मैं सादर शीश नवाता हूँ। मन की कली खिल जाती है जब दर्श
आपका पाता हूँ, मन की कली खिल जाती जब दर्श आपका पाता। गुरुदेव आपके चरणों में मैं सादर शीश नवा। ये कई बार हमने सुनाया, इसलिए इतना ही कहकर महापुरुष और पुष्पांजलि जी गुरुदेव के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। हरिओम दर्शन। हमारे काशी से पधारे हुए स्वामी विवेकानंद जी से ये कुछ शब्दों में अपनी भावांजलि महाराज जी वर्षित करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव जयमुदीरयेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नगर की अधिष्ठात्री देवता ओंकारेश्वर एवं अमलेश्वर भगवान की वंदना करते हुए एवं माता नर्मदा जी की वंदना करते हुए उपस्थित आश्रम के अधिष्ठाता मंडलेश्वर वृंद, आचार्य वृंद, विद्वज्जन एवं समुपस्थित संत भगवान एवं सत्संग प्रेमी भक्तजनों हो, आज महाराज जी का ब्रह्मलीन महाराज जी का चतुर्थ निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं और महाराज जी का जो गुणगान है, उनका जो आचार था, विचार था, उसी का हमें बार बार स्मरण करना है और उसी आचार विचार को हमें जीवन में उतार कर हमें अपने जीवन की कृतकृत्यता प्राप्त करनी है। तो जैसे कहा है कि ज्ञान वृद्धा सदा सव्या। क्यों ज्ञान वृद्धों का सदा सेवन करना है? तो आगे बता दिया कि अमृतो वचस, अर्थात उनका जो अमृतमय वाणी है, उस अमृतमय वाणी का ग्रहण करना है, जिससे हम इस भव सागर से उद्धार हो सके। हम लोगों का इस संसार सागर से, भव सागर से उद्धार हो सके, इसलिए ज्ञान वृद्धों की सदा सेवा करनी है, अर्थात उनका सेवन करना है। तो आप विगत 2 दिन से सुनते आ रहे हैं कि मामेकर शरणम ब्रज और आत्मावारे द्रष्टव्य, इस ऊपर आपने विगत 2 दिन से बड़ी भांति विचार किया है और इस 2 दिन में यह विचार भी आया। हमारे पूज्यपाद आचार्य जी ने बताया कि जो वेदांत कहा है, वेदांत कैसा है, तो बताया कि पुष्प के जैसा वो वेदांत, जैसे पुष्प की पंखुड़ी कोमल और मृदु होती है, उसी तरह वेदांत के वचन, फिर वेदांत शास्त्र है, ये भी उतना मृदु और कोमल होता है। वो कब परिणाम कारक होता है? तो पत्थर के ऊपर नहीं, जब नवनीत के समान, मक्खन के समान जिसका अंतकरण मृदु हुआ है, कोमल हुआ है, शुद्ध हुआ है, उसी के ऊपर परिणाम कारक होता है। तो परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी का भी जीवन इसी तरह रहा। उन्होंने उस वेदांत सिद्धांत को, परोक्ष ज्ञान को रखते हुए भी अपने जीवन में भलीभांति उतारा था, अर्थात अपरोक्ष रूप से उसका उन्होंने आत्मसात कर लिया था।
और उसी का परिणाम स्वरूप आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ इतनी महात्माओं की उपस्थिति, भक्तजनों की उपस्थिति और विद्वज्जनों की उपस्थिति, ये इसी का परिणाम है। आज भी उनकी कीर्ति, यश और गुणगान किया जाता है। तो ये उन्हीं का एक महाराज जी ने अपना जीवन में उतारा हुआ जो वेदांत था उसी का एक परिणाम है। और उनका यही प्रयास रहा कि जो भी महाराज जी के सानिध्य में आया है उसका भी उसी तरह अंतकरण बिल्कुल मक्खन के तरह नवनीत के समान मृदु और कोमल हुआ, और उसमें उस वेदांत पंखुड़ी की तरह, उस वेदांत की पंखुड़ी की तरह उसका जीवन भी सुमधुर हुआ। और आप लोगों को ये सब विदित भी है कि कई ऐसे महापुरुष है जो उपस्थित है और उपस्थित नहीं भी है, उनका जीवन का श्रेय सिर्फ महाराज जी के पास में जाता है। और महाराज जी सभी महात्माओं को जो अभ्यागत साधु संत है, साधक जन है, तो उनको एक ईश्वर समझकर ही उनकी सेवा करते थे। इसलिए उनमें न को कभी निंदा नहीं करते थे और बल्कि उनकी सर्वोत्था यथाशक्ति उनकी सेवा ही करते थे। और तो क्या कहें कि उन्होंने जब अपना जो इस ब्रह्मलीन हुए तब भी वो जाने पर या शरीर रूप से उपस्थित न होने पर भी वो उस अविच्छिन्न जो परिच्छिन्न जो शरीर है उससे निवृत्त होकर अपरिच्छिन्न में सम्मिलित हुए और सभी भक्तों के ऊपर, साधकों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। जैसे कि उसमें निर्वाणाष्टक में कहा है कि न गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात वो गुरु से भी मुक्त हुए और शिष्यत्व से भी मुक्त होकर वो चिदानंद स्वरूप जो चिदानंद घन परमात्मा से एक रूप होकर अपने जो परम जो शिष्य है, भक्तजन है, उनके ऊपर कृपा का वर्षाव करते हैं। इसी वाणी के साथ में महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हमारे अकोला से पधारे हुए अशोक राठी जी से कि वो भी 3-4 मिनट में ही अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे महाराज जी के लिए। अशोक राठी जी। जब पहली छुट्टी आया बनी थी, जब मैं 10 साल का था, तो मैं, मेरी माता और 4-5 महात्मा यहाँ थे, ज़्यादा गति यहाँ नहीं रहती थी। मैं और एक मेरा मित्र गोपाल पालिया करके थे, हम दोनों महाराज जी के साथ यहाँ 2-2 महीने रहते थे। जब यहाँ कोई भी नहीं रहता था तो महाराज जी से खूब चर्चा होती थी। एक बार जब हम 10-12 साल के थे तब हमारे माता ने महाराज जी को गुरु बना दिया, और 4-5 साल के बाद महाराज जी का प्रवचन में आया कि भाई गुरु सोच समझ के करना चाहिए। तो हम दोनों भी विचलित हो गए, हमने तो गुरु को देखा ही नहीं। फिर मैं और मेरा मित्र, हम दोनों भी महाराज जी के साथ 1 साल रहे कि महाराज जी के इसमें क्या दोष है कि अपने माता ने अब तो गुरु बना दिया। हमने बहुत ढूंढा, 1 साल तक 15 दिन वो महाराज जी के साथ रहता था, 1 महीना मैं रहता था, ऐसा हम लोग एडजस्ट करते 1 साल तक महाराज जी के साथ रहे कि महाराज जी कभी किसी की निंदा करेंगे। तो एक बार जब महाराज जी बांगेश्वर आए तो उनके पास आधा किलो चांदी के बर्तन थे पूजा के, तो महाराज जी रख के संध्या काल में सेवा आदि के लिए गए, हम भी गए उधर, तो कोई वो बर्तन लेके गया। तो हम लोगों को लगा कि अब महाराज जी गर्म होंगे या दुखी होंगे बहुत, लेकिन महाराज जी को हमने बोला देखो हम भगवान जी की सेवा करते हैं और हमारे बर्तन लेके गए। तो महाराज जी बोले, फिर महाराज जी हंस के बोले, देख बोला अशोक जो होता अच्छे के लिए होता, देखो बर्तन गए बहुत अच्छा हो गया, मेरे को संभालने की झंझट ये हो गई। हमने बहुत ढूंढा, महाराज जी में दोष नहीं मिला। तब हम दोनों ने विचार किया कि हमारे माता पिता ने जो गुरु मिला है वो हमको योग्य दिलाया है। उसके बाद एक अनुभव तो सबको ही होगा कि हमारे मन में जैसे महाराज जी का चर्चा सत्र चलता था सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे प्रवचन चलते थे, तो जिसके मन में जो प्रश्न होता था, मैं 45 साल महाराज जी के साथ रहा, लेकिन मुझे कभी महाराज जी को प्रश्न पूछने का काम ही नहीं गिरा। जब भी महाराज जी हमारे मन में प्रश्न आता था सुबह, तो महाराज जी का उसका उत्तर प्रवचन में 4 बजे मिलता, और शाम को जो हमारे मन में जो प्रश्न आता था वो महाराज जी सवेरे के प्रवचन में उसका उत्तर मिल जाता था। 45 साल के साथ रहने के बाद हमको महाराज जी को प्रश्न पूछने का काम ही नहीं मिला। और महाराज जी इतने अंतर्यामी थे। एक बार मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हुई, मैंने
माता की ये मांगी थी कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं आऊँगा। बहुत साल हो गए मैं गया नहीं। एक दिन महाराज जी ने 10 साल पहले मुझे बुला के बोला, अशोक तूने कुछ किया था? मैंने ये किया था, लेकिन क्या करूँ वो वहाँ पे आतंकवादियों का सब चल रहा है, देवी के वैष्णव देवी में नहीं जा सकता, जो वहाँ बम ये होते। तो उन्होंने एक ही बोला था, बम तो यहाँ भी फूट सकता। तो इतने अंतर्यामी थे, यानी हमारी मन की भावना भी हो ये करते। हमारे धर्म क्षेत्र आश्रम ओरी गांव से बता रहे, गुजरात से बता रहे स्वामी प्रेमानंद जी से कि वे भी पूरी महाराज के विषय में अपने जो विचार हैं, भाव हैं, अर्पित करेंगे। सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भगवान ओमकारेश्वर जी, माँ नर्मदा जी यहाँ विराजमान करे संत महापुरुषों के चरण में वंदन करता हुआ सबने अपने अपने भाव व्यक्त किए। इनका जो अनुभव है, नहीं तो बिल्कुल वो आदमी हो। कहीं 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 ग्रंथों में लिखा है कि मुकम करो वाचालम पंगुलम बैठे गिरी। मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। गुरु कृपा क्या होती है, इसके लिए शब्दों से कहने से अच्छा मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। मुकम करो वाचा, इनकी कृपा का मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। आज तक 35 साल पहले मेरी दीक्षा हुई इसी स्थान में, बहुत छोटा सा स्थान था। किसी भक्त ने मुझे याद आया, मैं ओमकार के विषय में समझ कुछ भी नहीं जानता। एक भक्त के साथ उन्होंने कहा, मैं बच्चा था, बम्बई रहता था, चलो अपने यात्रा को जाएंगे। मैंने कहा चलो भटकते भटके यहाँ आए। मैंने कहा महाराज जी वैसे मेरी ब्रह्मचार्य दीक्षा तो काफी समय से 62 से हो चुकी थी। मैंने कहा मुझे संन्यास लेना है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, बसंत पंचमी को यहाँ जाना है। बस कोई बात नहीं, कुछ पूछा नहीं, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या करते, कुछ भी। बसंत पंचमी को आया। मैं बसंत पंचमी के 10 दिन पहले आया। उस टाइम मुझे थोड़ा बहुत अनुष्ठान कराया। बसंत पंचमी को मेरी दीक्षा। और एक बात है बेटा, सारी साधनाओं का परिणाम है प्रसन्नता। आप हमेशा प्रसन्न रहना। जैसे आपका नाम है वैसे ही आपका व्यवहार, आपका जीवन, आपका विचार होना चाहिए। प्रेम और आनंद भरपूर रहना, यही मेरा आपको उपदेश है। और मैं देख रहा हूँ, उसमें अनुभव कर रहा हूँ, इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। वरना मुझे कोई योग्यता नहीं। यहाँ जो महापुरुष बैठे हैं उन चरणों के में रज भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे निश्चित है, जैसे भाई ने कहा कि मुझे कभी कोई प्रश्न पूछने का विचार ही नहीं हुआ, वैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत कम साथ में रहा हूँ, 2, 4, 5 साल में एक बार यहाँ आता हूँ, लेकिन मुझे अनुभव है कि जो भी प्रश्न मेरे मन में होता है मुझे उसका अपने आप निवारण है। मेरे पास कोई समस्या है नहीं, किसी शास्त्र की, किसी आत्मा अनात्मा बाती को बात नहीं। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। इससे अधिक क्या कहूँ। और एक बात इतनी कहता हूँ मित्रों, शरीर से गुरु शांत हो जाते हैं। गुरु एक चेतना है, वो चेतना शरीर बदलती है, शरीर शांत होता है। शरीर को हम लोग बहा देते हैं गंगा में, यमुना में, या तो शरीर जमीन में। वो चेतना कहीं नहीं जाती। परंपरा से आदि परमात्मा से लेकर वो ये गुरु चेतना आ रही है, आती रहेगी। आज भी अनुभव करता हूँ, जिस गाड़ी पर बैठे उस महापुरुषों चेतना आज अपन अनुभव कर सकते हैं। अहम ब्रह्म ऐसा कहा एक बार कृष्ण। अंगुली दिखा के किसी के परिचय करना उस शिष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन महाभारत में किस्सा है। सारी बातें नहीं करूंगा। मैं तो अनुभव कर रहा हूं अपने गुरु तत्व का, उन महापुरुष का, उन गुरुदेव का। मेरी कोई योग्यता न होते हुए भी उन्होंने मेरे पर बहुत कृपा की है। और इस कृपा को उनके शरीर के साथ होने के बाद उनकी चेतना मैं इस महापुरुष में देख रहा हूँ। मेरे छोटे गुरु भाई होते हुए मेरे लिए आदरणीय पूजने क्यों उस गादी पर बैठे हैं।
मेरे बहुत प्यार उमड़ रहा उनके लिए, इतना प्यार उमड़ रहा है जैसे किसी पिता का अपने पुत्र के ऊपर उमड़ रहा हो, जिसे गुरु को इसे अपने शिष्य पर उमड़ रहा हो। मैं इस स्थान के प्रति, स्थान के अधिष्ठाता के प्रति हमेशा रोना पाता हूं। मुझे आदमी बनाया है, इंसान बनाया है, और मैं हमेशा आदमी ही बना रहूं, यही मेरी कामना है। मेरे नामकरण जो गुरु ने दिया है उसी के अनुभव में डूबा रहूं, यही मेरी कामना है। समस्त महापुरुष के चरण में मेरा हाथ भी करना हूं। हमारे सनावत के राज मंदिर से पधारे स्वामी सुरेंद्र जी महाराज थे कि वो भी अपना अनुभव है, उसके अनुसार अपनी कथा के दर्शन करेंगे महाराज जी को। मां नर्मदा के पावन तट ओमकारेश्वर क्षेत्र परम पूज्य ब्रह्म प्रातः में सदगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य इस चतुर्थ निर्वाण महोत्सव में मुख्य रूप से पधारे हुए पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी, हरिद्वार से पधारे हुए साधना सदन के महामंडलेश्वरी पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज, गुजरात से पधारे हैं कुमार स्वामी जी और मंचस्थ सभी संतवृंद, समस्त भक्तवर्ग, हम सभी वास्तविक में परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सभी को पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी की कुछ बातें मुझे हमेशा, मैं उनकी स्मरण बनाए रखता हूँ बातों को, कि रामचरितमानस में जैसे बताया गया है, राम से बड़ा राम का नाम। जिस कार्य को हम नहीं कर पा सकते हैं, जिसकी हमें क्षमता नहीं, हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसे कार्य के लिए गुरु महाराज उपदेश देते थे और स्वयं उनकी कृपा से वह कार्य सफल होता था। पूज्य गुरुदेव महाराज संत समाज में विरक्त शिरोमणि वामदेव महाराज जी के सानिध्य में अक्सर हिंदू हित के लिए, संत समाज के लिए कार्य किया करते थे। राष्ट्रीय स्तर का जब भी किसी विषय पर चिंतन होता था तो पूज्य प्रातः स्मरण में हमारे गुरु महाराज जी से बराबर विचार विमर्श किया जाता था और गुरुदेव का समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति जबरदस्त समर्पण भाव सभी को सिखाते थे। उदाहरण के लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, इस आश्रम से गुरु महाराज जी के सानिध्य में लगभग 70-80 संत आंदोलन में गए, हिंदू हित के लिए, धर्म के लिए। अल कबीर कत्ल खाना हैदराबाद में, वहां भी आंदोलन में जाना था गौ रक्षा के लिए। पूज्य गुरुदेव जी महाराज पूरे मंडली को लेकर के यहाँ से रवाना होते। गुरु की कृपा वास्तविक में हमेशा रहती है, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है।
गुरु महाराज जी का सानिध्य मुझे सन 1985 से प्राप्त हुआ और जैसा भी उनका आदेश होता था मैं बराबर उनका मैं पालन करता था। आज भी समाज सेवा में जो हम काम करते हैं गुरु महाराज जी की सब प्रेरणा से ही करते हैं, उनके आशीर्वाद से ही करते हैं। ऐसी प्रेरणा गुरु महाराज जी हम सभी को देते रहते हैं और उनकी कृपा असीम है सभी के ऊपर, भक्तों के ऊपर भी है, संतों के ऊपर भी है, सबके ऊपर है। उसी परंपरा के निर्वाह करते हुए पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जी भी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा, गौ सेवा को हम सभी उनके साथ हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए सदगुरुनाथ भगवान की। हमारे खलीलाबाद उत्तर प्रदेश पधारे विजय कृष्ण जी से हमारे के भक्त हैं विजय कृष्ण जी। संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। मंच पर विराजमान भगवत स्वरूप संतवृंद, उपस्थित संतजन, भक्तजन, मैं महाराज श्री की जन्मभूमि से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं कल लगभग 2 बजे इस आश्रम में जब आ रहा था मुझे बाहर से ही प्रतीत हो रहा था कि महाराज जी बुला रहे हैं, दिख रहे थे और हर जगह इस आश्रम में आकर उनके स्वरूप का मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और सर्वत्र सब जगह इस आश्रम में सबके स्वरूप में मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। पहले महाराज जी जब थे तो एक बार आश्रम में आया था, उस समय जब मैं उनके समीप पहुंचा था तो उनको सेवक स्वरूप उनको देखा था, ऐसा अनुभव हो रहा था। साक्षात शिव स्वरूप हैं, उनको मैं देख रहा था। रत्नाई कल्पितमासनम, ये मेरे मन में उनके प्रति इस प्रकार का एक भाव मैं अर्पित कर रहा था अपने मन से। तो उस कक्ष में जहाँ पर वर्तमान महाराज श्री हैं, कल मैंने आपका दर्शन किया था, वहाँ पर उनको उस रूप में अनुभव किया था। तो मुझे यह अनुभव सदा हो रहा है और मैं उस जन्मभूमि की ओर से आपके चरणों में अपना श्रद्धा अर्पित करता हूँ। सभी महापुरुषों के चरणों में अपनी भक्ति भावना अर्पित करता हूँ। हमारा भक्ति भाव बना रहे ये कामना करता हूँ। से पधारे विदुर वरिष्ठ स्वामी दिव्य चंद्र जी महाराज से तीन वाणों से रहित जो सजातिया विजातिया स्वागतादि भेद से रहित जो निर्वाण पद में स्थित विराजमान वर्तमान इस आश्रम के जो अध्यक्ष जी महाराज और परमादरणीय गुरुदेव और महामंडलेश्वर महागण और विद्वत वरिष्ठ
समस्त शास्त्र के मर्मज्ञा ऋषिकेश से बदारे हुए श्री स्वामी शांति धर्मानंद महाराज और वृंदावन से बदारे हुए स्वामी जी और मंच में उपस्थित समस्त संतगणों को भी बार बार प्रणाम करता हूँ और इन महाराज के विभूति स्वरूप यहाँ बैठे हुए समस्त संतों को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ और भक्तगणों को भी मैं अभिवादन करता हूँ। अभी तक आप लोग श्रवण कर रहे थे महाराज के विषय में, और जितना भी महाराज का गुण आप लोग श्रवण कर रहे थे, ये गुण केवल महापुरुष में ही संभव है। ऐसा तो हम लोग हर एक व्यक्ति को भी कभी बोलते हैं महापुरुष है करके। क्या ये महापुरुष संज्ञा अन्वितार्थ है अथवा नहीं है, हम विचार नहीं करते, किंतु महाराज में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं महापुरुष ये अन्वितार्थ है। क्योंकि महापुरुष उसको ही कहते हैं, महत् का मतलब है जो अपरिच्छिन्न है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है तस्य महतो निष्पक्षिता वेद। जो अपरिच्छिन्न है, किसी से परिच्छिन्न नहीं है, वो केवल परमात्मा ही हो सकता है। अथवा ये समस्त जो वासना जिसकी दग्ध हो गई, ऐसा तो पुरुष भी महापुरुष माना जाता है। यद्यपि ये जीव है, परब्रह्मा परमात्मा है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। समस्त शास्त्र और महापुरुषों का एक ही वचन है। किंतु ये जो वासना है, इस वासना के कारण ये जीव बनाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने और महापुरुषों ने वासना का भी 3 भाग में विभाजन किया है। ऐसा तो विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार जी ने 2 भाग में बताया, शुभ वासना और अशुभ वासना। ये तो सामान्य है। विशेष रूप से आलोड़न करने से यहाँ वासना का स्थिति 3 रूप से उपस्थित होता है, क्योंकि ये संसार को देखते हुए। एक है सुप्त वासना, दूसरी एक वासना है तनुकृत वासना, तीसरी एक वासना है दग्ध वासना। सुप्त वासना उसको कहते हैं कि सुप्त वासना जो अज्ञानी जीव के अंदर है। अज्ञानी जीव के अंदर ये जो सुप्त वासना है, सुप्त क्यों? अभी तक वो प्रकट नहीं है। जहाँ विषय सामने आ जाती है, तुरंत वासना जग जाती है। जैसा कोई सुंदर रूप को देखा, देखते हुए उसे आकर्षित हो जाता है और उसके बाद वो चाहता है वो सुंदर वस्तु मुझे मिले। उसी प्रकार कोई शब्द सुना, शब्द सुनते हुए उसके अंदर पड़ी हुई वासना जग जाती है, उस शब्द से आकर्षित होकर वहां जाता है। ये जो सुप्त वासना है, ये अज्ञानी संसारी जीव की है। विषय सामने आते हुए वासना जग जाती है। जैसा मान लीजिए कोई एक पहलवान है, गाढ़ा निद्रा में सोया है और थोड़ा सा हिला दीजिए वो उड़ जाएगा। उठने के लिए कोई समय नहीं लगता है। उसी प्रकार ये जीव की अर्थात अज्ञानी संसारी की वासना है, सुप्त वासना है। और दूसरा एक साधक होता है, उपासक होता है।
उस उपासक के अंदर भी वासना है, समस्त वासना समाप्त नहीं हुई है। उपासना के बल से उन्होंने वासना को तनुकृत किया है, इतना तीक्ष्ण सूक्ष्म किया है। जिस प्रकार मान लीजिए कोई पहलवान है, अपने मार मार करके उसको गिरा दिया, उठने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु मरा नहीं है। कालांतर में जाके वो भी जग सकता है कभी, उसके लिए बढ़िया बढ़िया औषधि दीजिए, भोजन खिला दीजिए, उस समय के बाद वो भी जग जाएगा। इसी प्रकार जो साधक के अंदर जो वासना रहती है, ये वासना है तनुकृत वासना है। किंतु एक तीसरी एक वासना है दग्ध वासना। दग्ध वासना का मतलब जिस वासना के द्वारा हमारा शरीर बना है, वासना समस्त दग्ध हो गया है। भगवान गीता में ही बता रहे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुर्वते। जिसकी वासना दग्ध हो गई, भले ही वो व्यवहार कर रहे, हमारे जैसा खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे, दूसरा व्यक्ति देख रहे, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ये देखने वाले के दृष्टि में मात्रा है। जैसा मान लीजिए बुनाया हुआ जो चना है वो कभी अंकुरित नहीं होगा। जैसा कोई पहलवान है, उसको बिल्कुल किसी ने मार दिया और उसका जो मुर्दा रखा है देख रहे पहलवान जैसा, किंतु वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी की वासना होती है दग्ध वासना है। दग्ध वासना के द्वारा वो व्यवहार तो कर सकता है, किंतु आगे जन्म नहीं प्राप्त कर जाएगा। महाराज ये दग्ध वासना से युक्त होकर ही व्यवहार कर रहे थे, इसलिए उनको महापुरुष कहा है। और महोपनिषद में वहां स्पष्ट बता दिया है, जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण भी बताया, निर्मोह, निरहंकार, निस्नेह, किसी वस्तु में मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, किसी में लगाव नहीं। जो लगाव है वही दुख का कारण है, वही बंधन का कारण है। यदि महाराज को लगाव हो तो क्षण भर में आश्रम छोड़ के नहीं जाता। इसलिए महाराज जी महापुरुष थे। आज उन्हीं महाराज का निर्वाण दिवस में हम लोग उपस्थित हो रहे। और ब्रह्मलीन भी कहते, वो दिन महाराज जी बता रहे ब्रह्मलीन कैसे होगा, विचार करने पर वो ठीक ही लगता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, किसमें जाके लीन हो, तो भी एक माना जाता है ब्रह्मलीन। इसलिए महापुरुषों ने वहां भेद किया है। ब्रह्मनिष्ठ शब्द से उनको जीवन मुक्ति कोटि में गिनते हैं, ब्रह्मलीन शब्द के द्वारा कैवल्य मुक्ति का विभाजन करते। आज महाराज का निर्वाण दिवस। तो निर्वाण दिवस का मतलब क्या है? निर्वाण किसको कहते हैं? गृहस्थी का भी शरीर शांत होता है और महात्मा का भी शरीर शांत होता है। प्रारब्ध से मिला हुआ शरीर प्रारब्ध समाप्त होने पर अपने आप नष्ट होगा। दोनों का प्रारब्ध समाप्त हो रहे, एक गृहस्थी अज्ञानी गृहस्थी का, एक तत्वविद महापुरुष का भी। दोनों में अंतर क्या है? अज्ञानी जो पुरुष है उसका केवल नित्य प्रलय होता है। प्रलय भी 4 प्रकार का माना है शास्त्र में, नित्य है, नैमित्तिक है, प्राकृत है और आत्यंतिक प्रलय। तत्वविद पुरुष ने आत्यंतिक प्रलय किया है। आत्यंतिक प्रलय का मतलब बीज के सहित समस्त उपाधियों को नष्ट करना। अज्ञानी जीव भी
प्रलय को प्राप्त तो कर रहे, किंतु उसका पुनर्जन्म होता है। और तत्वविद पुरुष है, आत्यंतिक प्रलय करने के कारण पुनः उसका जन्म नहीं होता है। इसलिए वाण कहते हैं आश्रय, उपाधि अथवा शरीर। ये जीव के 3 वाण माना जाता है। यद्यपि परमात्मा ये 3 वाणों को आश्रय करने से उसको जीव कहा जाता है। सबसे पहले वाण सबको परिचय है, ये स्थूल शरीर है, माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ। इस शरीर का एक नाम है शाटकौशकी भी कहते हैं, 6 तत्वों से बना है। ऐसा तो सप्त धातु से प्रसिद्ध है। 3 माता के अंश है और 3 पिता के अंश है। इस 6 तत्वों से बनने के कारण इस शरीर को शाटकौशकी कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं, अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश इसीलिए कहते हैं, अन्न से ही शरीर उत्पन्न हो रहे हैं। महाराज, अन्न से कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? अन्न से साक्षात उत्पन्न नहीं हो रहे। अन्न का परिणाम है शुक्र और शोणित से शरीर बना है। ये सबसे पहले उपाधि है, प्रथम वाण है। इसमें अभिमान करने से उसी जीव का नाम विश्व शब्द से कहते हैं। और दूसरा वाण है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश आते हैं, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय कोश। उसमें अभिमान करता है जीव। इसका अनुभव स्वप्न में होता है, विशेष रूप से जागृत में भी है, किंतु स्थूल शरीर में अधिक होने के कारण वहाँ अभिमान नहीं होता। और तीसरा वाण है कारण शरीर है, आनंदमय कोश। ये 3 शरीर कहिए अथवा 5 कोश कहिए, इसी का नाम है वाण। इस वाण के साथ जब तक तादात्म्य हो जाएगा तब तक वो जीव है, और वाण से निर्गत हो गया, तादात्म्य छोड़ दिया, तभी वो निर्वाण है, परब्रह्म का नाम। तभी भगवान भाष्य ने निर्वाण अष्टक लिखा है। ऐसा निर्वाण पद को परम पूज्य महाराज की प्राप्त, जीते जीते जीवन मुक्त होते हुए और इस शरीर को त्यागने के बाद भी उसी स्थिति, उसी तत्व में स्थित है। और महाराज के साथ मैंने 89 से संबंध किया। ज़्यादा तो उनसे विचार नहीं होता, कल तो हरिद्वार में जाने में आते थे, तभी कुछ प्रश्न होते तो मैं प्रश्न करते थे और उसी के द्वारा ही समाधान। अंतिम में जहाँ जिनका ये जो वाण है, शरीर है, वो निर्गत हुआ, तभी भी उनके सानिध्य में रहने का कुछ अवकाश भी मिला। और बार बार पूछते थे, आप जो पढ़ रहे हैं मैं सुनता, किंतु कुछ साधना भी करनी चाहिए। साधना के बिना ये जो वेदांत का हम अध्ययन करते हैं वो बिल्कुल हृदयांग नहीं हो सकता है, अन्यतः ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा। भले ही हम शब्द के द्वारा दूसरे को बता सकते हैं, अपने बुद्धि के द्वारा, युक्ति के द्वारा दूसरे को काटपीट कर सकते हैं, स्वयं को अनुभव नहीं होगा, ये अनुभव साधन से होगा। इस प्रकार वो कहा करते हैं। इसलिए उन महापुरुषों के विषय में हम क्या बोले, पहले ही मैंने कहा, यदि उनके विषय में कोई बोलने का प्रयास करे, सूर्य को दीपक जलाने के समान। और ये जो हम लोग शब्द के द्वारा उनको जो उनका गुणगान कर रहे हैं, वास्तव में ये श्रद्धांजलि नहीं है। श्रद्धांजलि हम तभी माना जाते हैं महाराज ने जो उपदेश किया है, महाराज ने जो जीवन आचरण किया है, वैसा ही हम लोग भी यदि प्रयत्न करें, उसी मार्ग में चले, उनका उपदेश को ग्रहण करें, वही वास्तव में श्रद्धांजलि है, वही उनके प्रति श्रद्धांजलि। अन्यथा हम शब्द से बोलेंगे और करेंगे कुछ, वो श्रद्धांजलि नहीं। हम यहाँ बैठ के मंच में कुछ बोल रहे,
इसके मतलब हम ही श्रद्धांजलि दे रहे बात नहीं है। कुछ लोग शब्द के द्वारा श्रद्धांजलि दे रहे, कुछ मन से दे रहे। ये मत सोचिए हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दे रहे सर, वास्तव में श्रद्धांजलि हुई है। महाराज ने बताया हुआ उनके पदचिन्ह में चलना ही श्रद्धांजलि। और जो महाराज जो सच्चिदानंद रूप से विराजमान है, सर्वत्र है, वो सबको यही बुद्धि में रहते हुए प्रकाशित करे आप जिस मार्ग में चले हैं, और जो आपका उपदेश है वो हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो जावे। हम भी आपके जैसा भले ना बने किंतु बनने का प्रयास करें, इतने सामर्थ्य दे। इतने ही कहते हुए मेरे टूटी फूटी जो पुष्प है उस भगवान के चरण में मैं समर्पण करता हूँ। ओम शांति। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे पावी जैतपुर विराज पधारे पूज्य स्वामी कुमार स्वामी महाराज से, जो महाराज के बड़े आत्मीय रहे हैं, बड़ा भाव रखते हैं उनके प्रति, तो वो भी कुछ शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। महाराज की जय। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंभाय तेजसे मुक्तानंदाय गुरुवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्ये कदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। प्रेम सम्मान से भावपूर्ण हृदय से सभी प्रिय आत्मन को नमस्कार। बाबा जी के लिए क्या कहूँ, इंग्लिश में एक शॉर्ट शब्द है, दाउ विजिट आवर प्लैनेट। दाउ विजिट आवर प्लैनेट। खुदे मिटा खुदे मिटी खुद खुदा। जब खुदा आ गया और संसार में किस ढंग से रहे, खुदा अपने साथ में कैसे रहे। हब की न बोली बात ठप की न चाली बा, हब की न बोली बात ठप की न चाली बा, धीरे रखी बा पाँव, धीरे रखी बा पाँव। मन में रहना भेद न खोलना, मन में रहना भेद न खोलना। बोले अमृत पानी, बोले अमृत पानी। खुदा अपने साथ में कैसे रहे, न तो बॉडी लैंग्वेज से न तो जबान से। जो बहुत से वर्णन है बाबा के बारे में, खुदा भी हमारे साथ ऐसे रहे। हम अभाग्य है हमारे, ये हमारे पर इतनी कृपा की, और कृपा तो बरस ही रही है, अविरत कृपा बरस रही है। और ये कृपा अब तो देखो सिर्फ माध्यम बदल गया है, सिर्फ माध्यम बदल गया है। स्विच नीचे की उधर इधर आ गई स्विच, और वही कृपा इनके द्वारा हमें सदा मिलती रहे, सदा मिलती रहे। ऐसी आप कृपा करते रहे, यही हमारी श्रद्धांजलि। बाबा जी और एक कभी साहब के शब्द कहता हूं, हैरत हैरत है सकी, हैरत हैरत है सकी, कबीरा रहे हो कबीरा हैराई, बूंद सिंध में मरी, बूंद सिंध में मरी। नहीं, ऐसा नहीं। हैरत हैरत है सकी, हैरत हैरत है सकी, कबीरा रहे हो कबीरा हैराई, बूंद में सिंध मिली, बूंद में सिंध मिली। एक बूंद में पूरा सागर हमारे महाराज जी के पास है, और हमें कितना भाग्य, बड़े भाग्य, हम कितने सारे भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। और हमें ऐसी ही कृपा इनके द्वारा हम पर सदा मिलते रहे। अस्तु। प्रेम और सम्मान से भावपूर्ण हृदय से सभी प्रिय आत्मन को नमस्कार। गुरु 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 गुरु। महाराज विषय में दो शब्द मैं ही कहना चाहूँगा।
मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। महाराज जी प्राय बोलते थे एक बात को कि आज के हम लोग वाणी का क्या महत्व है नहीं समझते। देखो, दशरथ एक वाणी थी और उसी के लिए राम जी ने राज्य छोड़ दिया और 14 वर्ष वनवास किया। पर आज हम नहीं समझते हैं। इस बात हमारे बार बार बोलते थे कि जो वाणी दे दी, वचन दे दिया, उसका पालन करना चाहिए। अब इस बात को उन्होंने अपने जीवन में कैसे उतारा था कि एक घटना मेरे सामने की है, मैं सुनाऊंगा उसे। ये सन 2007 की बात है। महाराज जी बहुत अस्वस्थ थे, बीमार थे, रोग बढ़ चुका था। तो उस समय महाराज जी रामगढ़ आश्रम में थे। तो कुछ स्वास्थ्य और बिगड़ गया, कुछ पेट में समस्या आ गई ज़्यादा। तो वहाँ स्वामी धर्मान जी थे उस समय। उन्होंने देवाल से किसी वैद्य को बुलाया। वैद्य आया, उसने देखा और कुछ दवाई अरिष्ट आदि लिख दी है। महाराज जी का एक स्वभाव था, सरल स्वभाव, यदि कोई महात्मा को दवाई दे दे तो मना नहीं करते थे। तो महाराज जी दवाई देना शुरू कर दिए। लेते हुए 2-3 दिन हुए थे तो मैं वहीं था सेवा में। तो बोले कि देखो ये दवाई अरिष्ट है, हमको रिपोर्ट नहीं पड़ रही है, इससे हमारा रोग और बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है। तो हमने कहा इसे छोड़ दीजिए। तो कह रहे छोड़ दें। वो वैद्य उन्हें कह दिया है कि जब तक ये शीशी रहेगी इसको देते रहेंगे, कैसे छोड़ दें। तो मैंने जाके कहा स्वामी जी से, धर्मान जी से, कि ऐसी सी बात है, वो जो दवा है उससे हमारे को कष्ट बढ़ रहा है, यदि आप कहेंगे तो शायद हमारे जी छोड़ दें तो कष्ट कम हो जाए। तो रात को स्वामी जी गए महाराज के पास में और उनसे प्रार्थना करी हाथ जोड़ के कि भगवान ये दवा मैंने दिलाई आपको, पर इससे कष्ट बढ़ रहा है आपका, इसे आप छोड़ दिए। महाराज एक बात कही कि देखो धर्मान, ये शरीर तो विनाशी है, इसलिए यदि छूटना ही छूटना है तो इस शरीर के लिए, इसकी रक्षा के लिए मैं अपनी वाणी क्यों छोड़ूं, मैं अपने वजन मिथ्या क्यों करूं। देखिए कैसी बात है। एक ऐसा महापुरुष जिसने शरीर का अध्यास छोड़ दिया हो, ये शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, जिसका पूर्णतः निकल गया हो ज्ञान से, वही ऐसी बात बोल सकता है, ऐसा कर सकता है। और उन्हें ऐसा एक बार नहीं अनेक लोगों के अनुभव है कि उन्हें कितना ही कष्ट आया हो, कितना ही दुख झेलना पड़ा हो, यदि एक बार किसी से भी, चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई संत हो, यदि वचन दे दिया, वाणी बोल दी, तो वो सब कष्ट सह करके भी उन्होंने उसका पालन किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रार्थना है हमारे के चरणों में कि जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में सत्य का, वचन का पालन किया, वैसे हम भी कर पाएँ और जो और उनके उपदेश हैं वो सब हमारे जीवन में आ पाएँ। कम से कम प्रयास करें उनको लाने के लिए हम, तो कुछ अंश में एक श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं शायद। तो यही मेरे श्रद्धांजलि है। इसके आगे मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे ऋषिकेश से पधारे पूज्य स्वामी जी, स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज से, जो कि महाराज जी बड़े पुराने विद्यार्थी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं कई वर्ष और बड़े उनके आत्मीय रहे हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि वे भी अपने अनुभव अनुसार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे महाराज जी को। भद्रं कर्णे शून्यामदेव भद्रं पश्येमाक्षरे जथा। ओम शांति शांति शांति। परम भट्टारक अनुत्तर पद स्वरूप परमेश्वर के श्री चरणों में स्वाभिन्नतया ही बोध कराए हुए स्तुति करके शुद्ध प्रणाम स्वीकार। वह ऐसा तत्व इसके बारे में मैं स्तोत्र सुंदर कहा गया है। अतीतम धानम तव च महिमा वाङ्मनसयो अदव्यावृत्यायं चतुर्थ
श्रुतितमभिधत्ते श्रुतिरपि। जो श्रुतियां वे हार गई है, जिसका वर्णन नहीं कर सकती, तो ये वाणी क्या वर्णन करेगी? तो वाणी उनसे परे लोग कहते हैं पारस लोहे को सोना बनाता है, इसने देखा या नहीं देखा भगवान जाने। लेकिन हमने ये अनुभव किया, जो खुद के जैसे दूसरे को बनावे वो इस धरती पर भी होते हैं। ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप स्व से अभिन्न रूप से अनुभव करा सके, उनकी वाणी क्या कहेगी? इस वाणी को पवित्र कर लेने के प्रयास में जो दो शब्द कहा जा रहा है, वह आकाश पतती न्याय के अनुसार, जैसे चिड़िया आकाश को आर पार नहीं कर सकती, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भरती है, उसी प्रकार वाणी अपनी क्षमता के अनुसार तो शब्द बोल पाती है। स्वयं सरस्वती के बारे में कहा गया, जो शब्द या यथार्थ होता है उनको दोहरा कर अपने वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। औसित गिरि समम स्यात् कच्चलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति निगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईक्षपारं दया। ओम शांति। यहाँ विराजमान हमारे परम पूज्य परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वीरांगनागिरी जी महाराज से, जो कि महाराज जी के सामने बहुत रहे हैं, अनेक वर्षों से यहाँ पर लगातार सत्संग में आ रहे हैं। महाराज जी उन्होंने आगम का अध्ययन भी किया है, तो पूज्य स्वामी जी भी जैसे उनके अनुभव है, हमारे के प्रति श्रद्धा है, उसके अनुसार अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वामी जी महाराज। शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् वंदे गुरु परंपराम्। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्तास् तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। ओंकारेश्वर ममलेश्वर अभयेश्वर नर्मदावली हर 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 महादेव महादेव। प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन
सर्वकालीन पूज्य गुरुदेव जी महाराज, मंच पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर जी एवं मंच पर विराजमान वर्तमान आश्रम के परमाध्यक्ष जी तथा दूर दूर से आए, ऋषिकेश से आए, वाराणसी से आए और गुजरात से आए हमारे पूज्य विद्वत विरक्त प्रवक्तृवृंद एवं भक्तगण एवं भक्तिमती माताओं, जैसा कि आप पूज्य महाराज का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। निर्वाण का अर्थ अभी आपने सुना, वाण माने होता शरीर। शास्त्रों में आया अशरीरस्य वही न प्रिया प्रिय स्पर्शता, कर्तव्यों का विधान किया गया है और वह वे सारे कर्तव्य शरीर को लेके हैं और उनसे भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति का भी साधन बनते हैं कर्तव्य। अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति भोगों के लिए कर्तव्य करता है तो उससे भोग मिलते हैं और वही शरीर से होने वाले सारे कर्तव्य जो वर्ण आश्रम परिस्थितियों पर आधारित वे निष्काम भाव से अगर अनुष्ठित होते हैं तो वही मोक्ष के भी साधन बनते हैं। ये बात सच है, खंडन नहीं है। इसलिए गीता में दो निष्ठाएं हैं, कर्मयोग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। कर्तव्यों का खंडन नहीं, लेकिन इन सभी कर्तव्यों के फलस्वरूप जिसे परमानंद की प्राप्ति कहते हैं, अक्षुण आनंद की प्राप्ति कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, कैवल्य प्राप्ति कहते हैं, वह तो सज्जनों याद रखो ज्ञान से होती है। और वह ज्ञान से ही अशरीर भाव होता है। तो हमारे पूज्य महाराज जी को वह ज्ञान था, उस ज्ञान अनुभूति में थी। कहते यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता और अनुभव गम्य भजन जय समता। यदि अब ब्रह्म अखंड है, अनंत है, खंडक नहीं है, एकमेवा द्वितीयम, अनंत है, प्रत्येक देश में है, प्रत्येक काल में है, प्रत्येक वस्तु में है और प्रत्येक जो है व्यक्ति स्थानों में है। लेकिन फिर भी अनुभव गम्य भजन जय समता। हमारे पूज्य महाराज उसे अनुभव से भजन करते थे। बस ये समझ लेना, ध्यान इधर रखना। आगमा पाई, किसमें आगमा पाई है? वही एक में अद्वितीयम। इसलिए जिसकी चर्चा चल रही है अपने पूज्य महाराज जी का चल रहा है, इसलिए ध्यान अपने उसी में केंद्रित करिए कृपया। तो वो पूज्य महाराज जी वो जो अद्वितीय तत्व है जिसको अनुभव से भजन करते हैं संत, हाँ, तो हमारे पूज्य महाराज जी उसी अनुभव से उसी तत्व का अनुभव करते थे। अनुभव क्या होता है? एक संसार का अनुभव होता है विषयों का, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अंत में दुख रूप है। लेकिन परमात्मा का अनुभव संसार से नहीं होता है, परमात्मा का अनुभव वेदांत शास्त्र से होता है। अनु कहते हैं जो शास्त्र और गुरु उपदेश से जो होता है उसी को कहते हैं अनुभव। जो शास्त्र से होता है और गुरु उपदेश से होता है उसको कहते हैं अनुभव। इसलिए अनुभव गम्य भजई जय समता। हमारे पूज्य महाराज जी उस सच्चिदानंद परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव से भजन करते थे। बस समझ लीजिए, यही सच्चा संत का लक्षण है। कह दिया के संत संतो खिल भी तरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। तो शिव तत्व निष्ठ थे। ऐसा जो तत्व है जिसको इसी को आदेश शब्द से भी कहा है, जो गुरु और शास्त्र से लभ्य होता है, अनुभव में आता है, जिसका प्रागट्य होता है और जीव को अनेक जन्मों की जो जन्म मरण परंपरा से अनंत दुखों का एक क्षण में उच्छेद कर देता है। ऐसा जो साक्षात्कार है, ऐसा जो अशरीर भाव है, इसी को निर्वाण कहते हैं। ये जो अशरीर भाव है, तो हमारे पूज्य महाराज जी इसी अशरीर भाव को प्राप्त हो गए थे। और सज्जनों याद रखो, कर्तव्य की महिमा भी बता दी जितनी है। और जब तक कोई साधक इस अशरीर भाव को नहीं प्राप्त करता है, जो यह अशरीर भाव केवल ज्ञान से होता है। ज्ञान का मतलब केवल सुनना, श्रौत ज्ञान नहीं है, सुना हुआ ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब केवल मनन ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब है अनुभव ज्ञान। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अनुभव अवसानम ज्ञानम। तो हमारे पूज्य महाराज जी जिनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, वो उनका ज्ञान अनुभव अवसान था।
इसलिए कह सुना दिया अनुभव गम्य भजई संता। तो अशरीर से वही न प्रिया प्रिय स्पर्शता, ऐसे अशरीर भाव को जो प्राप्त हो जाते हैं उनको इस संसार में प्रिय अपनी का स्पर्श नहीं होता। यद्यपि भगवान कर्म योग में भी कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया गए, लेकिन यह जो समत्व है या यत्न करता है या स्वाभाविक नहीं होता है। साधक कभी बिखर सकता है कितना भी यत्न करे, लेकिन उस परमात्मा का जो ज्ञान से होने वाला परम साम्य है, उस परम साम्य को जो प्राप्त कर लेता है वह बड़े भारी संसार के उपद्रव के प्राप्त होने पर भी विचलित नहीं होता। सज्जनों याद रखो, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी उस परम साम्य को प्राप्त हो गए थे। गुरु जी से बार बार चर्चा होती थी। गुरु जी कहा करते थे ये संसार परमात्मा में है, अविद्या से उत्पन्न हुआ, माया से उत्पन्न हुआ है, सुनाते रहते थे। महाराज जी कहते थे जो माया से हुआ है इसका मतलब नहीं हुआ है। जो रस्सी के अज्ञान से जो सांप प्रतीत हो रहा हो, चाहे धारा प्रतीत हो रही हो, चाहे माला प्रतीत हो रही हो, वो वास्तव में है ही नहीं, रस्सी ही है। ऐसे महाराज जी सुनाया करते थे, कहा अपना निर्णय दिया करते थे कि ये संसार हुआ ही नहीं। जब संसार हुआ ही नहीं, माया से है। भागवत में बार बार यही आता है कि माया कल्पित जगत। तो जब माया से कल्पित है तो वास्तव में उस परमात्मा में, उस कृष्ण में, उस राम में, वो तत्व में, ब्रह्म तत्व में वह ये जगत हुआ ही नहीं है। और उसको अगर कोई मान लेगा तो कह दिया सत्य मूल को राग द्वेष हो। याद रखना सज्जनों, सत्य को मूल अगर सत्य मान लेगा, जगत माइक नहीं मानेगा, तो सत्य को मान करके राग द्वेष उसे छोड़ेंगे नहीं, राग द्वेष उसे पीछा करेंगे। और जहां राग द्वेष आएगा वहां धर्म और अधर्म आएगा, और जहां धर्म और अधर्म आएगा तो वहां तो है फिर पाप पुण्य से आपको शरीर की प्राप्ति होगी। अगर अधर्म ज्यादा होगा तो नीच योनियों में जाएगा, और धर्म होगा तो उच्च योनियों में जाएगा। इसका मतलब क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार होता रहेगा, इस निवृत्त नहीं होगा। इसलिए परमात्मा हमारे पूज्य महाराज जी उस परम निर्वाण को प्राप्त हो गए। अंत में हमने पूछा महाराज जी क्यों काशी जा रहे हैं? आपको ज्ञान संपन्न है तो लोक संग्रह के लिए कहा, लोक शिक्षा को देने के लिए कहा। वास्तव में वो परम साम्य को प्राप्त थे, लेकिन लोक संग्रह के लिए कहा कि सभी ऐसे ज्ञानी नहीं हुआ करते। हाँ, जो सहज में कोई कहे कि हम श्रोत ज्ञान सुन करके ज्ञानी बन जाए, मनन करके ज्ञानी बन जाए, ऐसा नहीं है। कथनी करके ज्ञानी बन जाए, कथनी मीठी खानसी करनी बिस्की लोए, कथनी तज करनी करे तो कहते विषय अमृत हुए। तो सज्जनों ये अनुभव में थे हमारे पूज्य महाराज जी। और जो परमात्मा होता है, कहते हैं शास्त्रों में आया ब्रह्म वेद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। और ब्रह्म के जो कहते हैं माया कल्पित अनंत गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पिछले वक्ता ऋषिकेश से आए सुना रहे थे, असिध गिर समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपित गुणानामी स्पारण्या। ऐसे उनमें अनंत गुण होते हैं। और सज्जनों याद रखो, आज जो है वैदिक साहित्य का तो लोप ही चल रहा है, और लेकिन ये याद रखो हमारे प्राचीन साहित्य वेद ही हैं, और उनका जब पठन पाठन अनुभव अध्ययन नहीं है तो अध्ययन विहीन है। लेकिन फिर भी इन महापुरुषों के जो वचन हैं उनको गीता में आया जो श्रुति परायणा, जो उन वचनों के परायण रहेंगे। अगर कोई संतों का महात्माओं के वचनों को इनकार करेगा तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, और साथ अनंत अनंत जो है दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए महापुरुषों के वचनों का पालन करें, उनका पूजन करें, और इस प्रकार अपने जीवन को आप लोग सफल बनाने। तो महाराज जी ने कहा कि सभी ज्ञानी लोक संग्रह के लिए कहा, यद्यपि वे कहीं भी शरीर छोड़ते फिर भी ये बतला दिया कि सभी ज्ञानी नहीं होते हैं, कहना तो सरल। इसलिए काशी में गए। हाँ, और काशी में जाकर के परमात्मा का ध्यान करते हुए और सबको जो है अपने जीवनचर्या से उपदेश देते हुए उन्होंने अपने इस पांच भौतिक शरीर जो व्यवहारिक अवस्था में जिसको हम मैं कहते हैं, ये व्यवहार में है, परमार्थ में मैं क्या है? हाँ, परमार्थ में तो मैं वो शुद्ध आत्मा है। परमार्थ में मैं तत्व जो है शुद्ध आत्मा है। शुद्ध का आत्मा का मतलब अखंड आत्मा,
हाँ, निरामय आत्मा। और व्यवहार में ये जो मैं होता है, ये शरीर के साथ जो जुड़ा होता है, अज्ञानी इसे सुदृढ़ करते हैं और बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन ज्ञानी का जो मैं शरीर को भी लेकर के होता है, वह भुने हुए बीज के समान होता है, इसलिए वह अंकुरित नहीं होता, वह पुनर्जन्म को नहीं देता है। तो हमारे पूज्य महाराज जी का जो व्यवहारिक क्षेत्र में आम था, वह केवल भुने हुए बीज के समान था, इसलिए वह जन्म मरण को देने वाला नहीं हुआ। और शरीर छोड़ करके वे विदेह कैवल्य, जिसको हम ब्रह्मलीन कहते हैं, माने अविद्या अवस्था में जो मैं शरीर में भास हो रहा था, अब वह जो है वह भी लीन हो गया। माने बाद कल्पित सत्ता का नाश जो होता है, अधिष्ठान स्वरूप होता है। ये कल्पित जो जगत है, माइक जगत है, वह भी निवृत्त हो गया, लीन हो गया। लीन का मतलब आत्यंतिक बाद हो गया। इसलिए आज वे हमारे आगे पांच भौतिक विग्रह में नहीं है, लेकिन स्मृति में है। स्मृत्यात्मक स्वरूप उनका है, उनका जो है चिंतनात्मक स्वरूप आज भी हमारे स्वरूप हमारे आगे उपस्थित है, शास्त्रों में है, महापुरुष सुनाते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुष का जो चिंतनात्मक स्मृत्यात्मक स्वरूप का जो चिंतन करेंगे, उनकी वाणी का पालन करेंगे, निस्संदेह मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, अवयेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। और आगे यहाँ की पत्रिका समाचार के जो पत्रकार हैं, जयप्रकाश रोहित जी, तो वो भी जो स्थानीय ओंकारेश्वर लोग हैं, स्थानीय लोग ओंकारेश्वर के, उनकी ओर से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पुरोहित जी।